महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का राज शुरू हो गया है। पीएम मोदी की मौजूदगी में फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ वो महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनकर उभरे। उनकी वाइफ अमृता फडणवीस ने कहा कि 2019 में देवेंद्र के साथ धोखा हुआ, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है और आज सच की जीत हुई है। समंदर वापस आ गया है, देवेंद्र जी पुनः आले हैं, वो वापस आ गए हैं। महाराष्ट्र अब अगले लेवल पे ले जाना है और हम उनके साथ हैं। मुझे यकीन था कि जिस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ वो फिर से सही मार्ग से फिर से आगे आएंगे, वो उन्होंने किया। आखिर सच्चाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है, आज वो हुआ है। सागर वर्षा तो निवास स्थान है, ये तो छोटी बात है। सिर्फ लोगों के मन में रहना और हरदम रहना अपने कामों से ये जरूरी है। और देवेंद्र जी चाहे बाहर थे सत्ता के, चाहे अंदर थे, वो हरदम लोगों के लिए काम करते रहे, इसका आनंद। इसके बाद छगन भुजबल ने भी एक बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि शिंदे 1 नंबर से 2 नंबर पर आ गए, इस बात का दर्द तो उन्हें होगा ही। इसके बाद भुजबल ने कहा कि मंत्रियों और पोर्टफोलियो को लेकर हर पार्टी अपने लिए बार्गेन करती है। उनकी पार्टी का वे स्ट्राइक रेट बढ़ा है और इसीलिए वो भी ये चाहते हैं कि इस बार उन्हें ज्यादा मंत्री पद मिले। कोई शख्स जो है मंत्री होता है, उसका मंत्री पद जाता है तो नाराज होता है। ये जो मनुष्य स्वभाव है, और कोई 1 नंबर पर बैठा है मुख्यमंत्री के तौर पर और काम कर रहा है और उसको कहा जाए कि नहीं तुम 2 नंबर पे जाओ, तो उसको दुख होना स्वाभाविक है, गलत तो है नहीं यार। मगर जो वास्तविकता है उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है उनका गुस्सा हो या दर्द हो या और कुछ हो, कुछ भी आप कहो, तो कुछ समय तो वक्त जो है इसके ऊपर पूरा इलाज होता है। अब हमको भी लगता है कि भाई हमारे 9 मंत्री तो पहले ही थे और 10वां मंत्री हमारा होना था, जो हमको आश्वासन दिया था, तो हम लोग 10 ऐसे भी थे। तो हम लोग बोले कि भाई हमको 10 तो है ही, हमारे जरा ज़्यादा दीजिए। तो ये खींचातानी तो रहेगी भाई। लेकिन संजय राउत अलग ही बातें कह रहे हैं। राउत ने कहा कि शिंदे अब कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, उनका पॉलिटिकल करियर बीजेपी ने खत्म कर दिया। राउत ने कहा कि अब या तो शिंदे हमेशा डिप्टी सीएम बनकर रहना स्वीकार कर ले, नहीं तो बीजेपी शिंदे की पार्टी को तोड़ देगी। शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। उनके पास बहुमत है, बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे। ये अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं। अब बात यूपी की सियासत की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल के जामा मस्जिद विवाद को बांग्लादेश और राम मंदिर से जोड़ दिया। योगी ने कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटनाएं एक जैसी हैं, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए भी एक ही है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे।
यही करेंगे लोग। सीएम योगी के बयान के बाद अखिलेश ने भी तुरंत सामने आते हुए रिएक्शन दिया और कहा कि योगी को साइंस और बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है, वरना उन्हें पता होता कि ज्यादातर लोगों का डीएनए एक समान होता है। अखिलेश ने यह भी कहा कि भगवा कपड़े पहनने वाले संत को डीएनए जैसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी कहा कि योगी ने बाबर और उसके सिपहसालार की जो बात कही वो राजा और नवाबों का दौर था, उसकी तुलना अब से नहीं की जा सकती क्योंकि अब लोकतंत्र है। इकरा हसन ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ को इस तरह बांटने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, लगातार इस तरीके से वो टारगेट करके जो माइनॉरिटी पर अटैक करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। और जो संभल में हुआ है और जिसको वो 500 साल पहले से जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। अगर हम लोकतंत्र में भी वही रवैया अपनाएंगे तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो आज डेमोक्रेसी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश चलना चाहिए। तो वो जिस तरीके से तानाशाही की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये गलत है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना चाहिए। अयोध्या जिले की ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। अखिलेश यादव और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद अब तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, इसीलिए योगी ने लोगों से कहा कि जिसकी भगवान राम और माता जानकी में आस्था नहीं है उसे त्याग देना चाहिए। जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए तो 1990 के दशक में राम भक्तों ने नारा लगाया था कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांत आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे, और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं।